नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे और आज पहुंचे हुए अनंगपुर गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरकार का, और यहां पे विधायक राजेश नागर पहुंचे हुए हैं जन संवाद कार्यक्रम में। वहीं विधायक सीमा तिरखा पहुंची हुए लोगों की समस्या का समाधान के लिए। अब देखना होगा कि गाँव के लोगों की जो समस्या है उसकी समाधान कितना हो पाएगा। और यहाँ जन संवाद रैली की जा रही है, कार्यक्रम किया जा रहा है, लोग पहुँचे हुए सैकड़ों की संख्या में, लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचे हुए हैं। अधिकारी पहुँचे हुए, अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई करने के लिए बात कहते हैं राजेश नागर और विधायक सीमा तिरखा, लेकिन कार्रवाई कितनी होगी, काम कितना होगा, विकास कितना, ये सबसे बड़ा सवाल। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे लोग क्या कहते हैं, अधिकारी क्या कहते हैं और विधायक राजेश नागर क्या कहते हैं। उनसे बातचीत करके देखेंगे कि समस्या का समाधान कितना तय करता है, किसको कहाँ से क्या लड़वाएं। और मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ, जो भी पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। बिल्कुल ऐसा है, ज़्यादातर लोग वो वर्ग आया हमारे बीच में जो अभावग्रस्त है, और क्योंकि राशन कार्ड पीले कुछ कटे भी हैं और ऑनलाइन खुद बन भी रहे हैं, तो हमने इनको यहाँ पर कैंप लगाने के लिए आश्वासन नहीं दिया, पक्का कर दिया कि इसी स्कूल में कैंप लगेगा। दूसरी बात ये चकबंदी नहीं है, आप खड़े हो यहाँ। दूसरी बात ये कि चकबंदी नहीं है, चकबंदी की गड़बड़ है कुछ, तो वो जो चकबंदी है वो कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। उसमें सरकार प्रशासन का मतलब कोर्ट के आदेश है शायद रद्द करने के, मेरे पास कागज़ नहीं है इसलिए मैं क्लियर नहीं बोल पाऊँगी। और तीसरी बात ये है कि बहुत बड़ा गांव है हमारे, इस गांव में बीजेपी सरकार आने से पहले तो काम ही ना हुए। आज आप घाटी तला जा कर के देखेंगे तो किसी भी कनॉट प्लेस की रोड का मुकाबला करती है वो सड़क। काम बहुत, मैं बता रही हूँ, काम बहुत हुए हैं। असल में क्या है, जो जनसंवाद होता है उसमें हम बुलवाते ही उसको हैं जिसको शिकायत है, धन्यवाद को नहीं बुलाते हैं। हम बुलाते हैं कि कमी क्या है, हमें कमी बताएं। लेकिन अधिकारियों पे आरोप लगते आ रहे हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। देखिए बातों का कहीं ना कहीं नहीं, जनप्रतिनिधि की बातों की अवहेलना होती तो फिर कुएं कैसे लगते। तो आज क्या लग रहा है कि नाली और सड़क की समस्या जो लेकर लोग पहुंचे हुए हैं, इसकी समाधान हो पाएगा? ये होगा। मैम, ज्यादातर समस्याएं निपट गई मौके पर, बाकी जो समस्याएं वो कब तक निपट जाएंगी? इसमें से जो समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री जी के लायक हैं वो उन तक जाएंगी। यहाँ पे महिलाएं काफी ज्यादा परेशान है, उनका कहना है कि यहाँ पे जुआ और शराब ज़्यादा बिकता है, तो इस पे क्या मैंने उनकी बात सुनी है, सीपी साहब तक ये बात पहुंचाऊंगी। तो उनका कार्रवाई होगी कहीं ना कहीं? हाँ, बिल्कुल। देखो जी, किसी को दुख देने के लिए हम नहीं बने, हम तो सुख देने के लिए बने हैं। तो इसलिए जितना सुख आराम मोदी मनोहर जी की छतरी के नीचे है, पुराने वालों के नीचे ना था। पुराने वाले तो दिहाड़ी गिनते थे, आज कितना कमा के लाए और कितना दे के जाओगे, घर नहीं पैर रख सकते थे। आज यहाँ जो जितना कमा रहा है, जितना पसीना बहा रहा है, उतना अपने घर ले करके जा रहा है। दाग नहीं है किसी पर, सेवा सबकी है। जोगिंदर उर्फ जुगन भटाना। तो पहले बात तो राजेश नागर और बहन सीमा तिरखा का स्वागत है हमारे गांव में। और जिस तरीक़ा से रोड से जैसे हिलोरे मारते हुए आए हैं, उस हिसाब से भी इनका स्वागत है। ये अपना आप समझ गए होंगे कि हम किस तरीक़ा से इस गांव के अंदर जो समस्या है इनको वहीं से दिख गया होगा। पर फिर भी मैं अपनी तरफ से, गांव की तरफ से, और जो हमारी ये चाची ताई बहन बेटी जो भी ये परेशान है, एक तो राशन कार्ड हमारे कम से कम यहाँ 10,000 की आबादी है, 10,000 कम से कम, तो उनका राशन कार्ड बनने में बहुत दिक्कत हो रही है। कुछों को तो राशन मिल रहा है, वैसे हो रहा है फ्री राशन हमारे यहाँ गांव में राशन फ्री राशन कहीं कुछ लोगों को मिल रहा है। और समस्या ये है कि एक रास्ता मेन रोड, ये तो जायज़ है, मेन रोड, रास्ता, एजुकेशन और स्कूल में बच्चों की सुविधा जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और बाकी पानी की भी शिकायत है, पानी की भी हमने एप्लीकेशन डाल दी है। और बाकी की जो भी कोई शिकायत होगी, और उन्होंने हमको, चलिए समस्या तो है, लेकिन क्या लगता है कि समस्या का समाधान हो पाएगा? नहीं, इन पे हम पे विश्वास है, क्योंकि 4.5 साल बीत गए सरकार के हुए और सरकार बनी आपकी काम के लिए, आपके विकास के लिए, लेकिन अभी विकास आपका हुआ नहीं, आप खुद बता रहे हैं। तो क्या लग रहा है? देखो, विकास तो ये कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पहुँच रहा है विकास। हाँ, लेकिन अब ये हम तक पहुँच गए हैं, अब ये हम तक निपटारा एक समस्या का भी नहीं हुआ जो सच्चाई कहनी चाहिए जी। आज तो कन्वर्सेशन हुआ है, जनसंवाद हुआ है, अफसरों को बताया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक देश 800 साल गुलाम रहा, अंग्रेज, मुगल, फ्रांसीसी, डच सब राज करके आज गोरी चमड़ी वाले तो चले गए, काली वालों ने इस मुल्क को घेर लिया। बड़ी स्पष्ट बात मैं आपको समझे, क्योंकि कहानी क्या है कि जो इतिहास को भूल जाता है उसको भूगोल बदल जाता है। आज हमारी जो यूथ है, जो जनरेशन है,
उसको जब तक कोई गाइडेंस अच्छी लाइन नहीं मिलेगा, कोई बिजनेस नहीं मिलेगा, बेरोजगारी दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप। आप भी कैमरा लेकर सुबह चले हैं, जो अगर आप पॉजिटिवली नहीं देंगे रिस्पांस तो कोई फायदा नहीं है। रही बात जनसंवाद की, अभी हमारे सीएम साहब जो खट्टर जी हैं, उन्होंने सारे विधायकों की ड्यूटी लगाई है पूरे हरियाणा में। हमारे भाई हैं जो विधायक राजेश नागर जी, उनकी भी गाँव में ड्यूटी लगाई है। तो अफसरों को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि भैया ये काम क्यों नहीं हुआ। कहानी क्या है कि जब तक आपकी अफसरों पर लगाम नहीं होगी ना, ये 2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, गाड़ी ड्राइवर बंगला सब मिले हुए हैं, तो इनको जब तक खुद को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, और जिम्मेदारी जब दी जाएगी जब इनको कोई पनिशमेंट का वो होगा, क्योंकि बिना भय के बिना प्रीत नहीं हो पाती। बाबू जी क्या लगता है, जैसे अफसरों को लताड़ लगाई गई है विधायक जी द्वारा, तो ये इस हिसाब से काम करेंगे अफसर? हाँ बिल्कुल, उन्होंने आश्वासन दिया और मैं जानता हूँ अति शीघ्र वो इस पर पूरा करेंगे, काम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उनको अल्टीमेटम देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए अनंगपुर गांव है और सरकारी स्कूल में जनसंवाद किया गया था। उसके बाद विधायक राजेश नागर पहुंचे, सीमा तिरखा विधायक पहुंची और विधानसभा के तमाम अधिकारी कर्मचारी और तमाम अधिकारियों को आदेश देते मिले विधायक राजेश नागर। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में लोगों की समस्या का समाधान कितना हो पाएगा, लोगों की समस्या कितनी खत्म हो पाएगी, क्योंकि लगातार विधायक राजेश नागर फरीदाबाद हो या पलवल हो या हरियाणा के तमाम जिलों में जा रहे हैं और जन संवाद कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। अब देखना होगा जनता इससे फायदा कितना उठा पाएगी, अधिकारी सुनेंगे कितना, अधिकारी काम कितना करेंगे। लोग परेशान है, महिलाएं परेशानी है, राशन कार्ड की बात हो या सड़क की हो, नाली की हो, तमाम समस्याओं से कहीं ना कहीं जनता ने विधायक राजेश नागर को अवगत कराया। अब आने वाले समय के लिए देखना होगा कि